क्या आप अपने पुराने कस्टमर और क्लाइंट को अपने साथ जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं? क्या आप नए ग्राहकों को अपनी सूची में जोड़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अपना समय नष्ट मत कीजिए। महात्मा गांधी ने ग्राहक के संबंध में एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही थी। एक ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे काम में रुकावट नहीं है, वह उसका कारण है। वह हमारे व्यवसाय का बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह इसका हिस्सा है। हम उसकी सेवा करके उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, वह हमें ऐसा करने का अवसर देकर हम पर उपकार कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ग्राहक की नजर में अच्छे बने रहें और वह बार बार आपकी दुकान पर या ऑफिस पर आता रहे, तो आपको अपना क्लीनलीनेस इंप्रेशन अच्छा बनाना ही होगा। आपका किसी भी तरह का कार्यस्थल हो सकता है, चाहे वह रेस्टोरेंट हो, होटल हो, दुकान हो, गोडाउन हो, जिम हो, शोरूम हो, वेयरहाउस हो, गैराज हो, क्लिनिक हो या फिर कोई भी अन्य कार्यस्थल। हर जगह आपको साफ सफाई का ध्यान देना ही होगा। आपका कस्टमर इंफेक्शन के प्रति, गंदगी के प्रति अति संवेदनशील हो गया है। वह गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी बिजनेस के मालिक हैं या मैनेजर हैं, बात करने के समय आपके मुंह से पान या पान मसाले की पीक निकल रही है, वह कस्टमर एक बार तो आपसे जरूर जुड़ेगा, लेकिन माफ कीजिए, अगली बार वह आपसे जुड़े कोई ऐसी गारंटी नहीं है। मालिक या मैनेजर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर ध्यान रखा जाएगा तो आपको खुश कर्मचारी, खुश सप्लायर और खुश कस्टमर नजर आएंगे। आपके ऑफिस में कोई घुसता है और आपके ऑफिस के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ है, आपके सुंदर से कांच के दरवाजों पर अंगुलियों के निशान लगे हैं, आपकी खिड़कियों पर धूल और मिट्टी जमी हुई है, आपके ऑफिस में टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप पर धूल की मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। आंख उठाकर देखें तो गंदे तार लटक रहे हैं और छत पर जाले नजर आ रहे हैं। कोई कस्टमर वॉशरूम में चले जाए तो पेशाब और टॉयलेट का कमोड पेशाब या गंदगी से भरा हुआ है। इतनी बदबू आ रही है कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है। आपके बेसिन पान की पीक से लाल हो गया है। हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है। कस्टमर की नजर में आप अपना एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना ही होगा। आपके कार्यस्थल से संबंधित कोई भी जगह क्यों ना हो, पार्किंग हो, सीढ़ियां हो, बालकनी हो या दरवाजा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, ऑफिस केबिन हो या वॉशरूम हो, आप इन सब को साफ रखेंगे। इतने दिन चल गया, अब नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस में जैसे हम हर तरीके की प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, परचेज की प्लानिंग करते हैं, सेल की प्लानिंग करते हैं, पैकेजिंग की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अब आपको साफ सफाई की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट के मुझे 5 सिद्धांत याद आ रहे हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्लीनिंग को भी जोड़ देना चाहिए। आपको अपने कर्मचारियों के लिए भी सफाई की गाइडलाइंस बनानी होगी और अपने कर्मचारियों से उनका पालन करने को भी कहना होगा। अगर नियमों का पालन ना हो तो प्यार से समझाइए, प्यार से ना समझे तो कठोर होकर समझाइए। आपकी नाक बह रही है, आप खांस रहे हो, पर आपके पास रुमाल नहीं है। आपके कस्टमर इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी कस्टमर के साथ आपको भोजन करना पड़ा और आप भोजन से पहले हाथ भी नहीं धो रहे हैं, कस्टमर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आप ऑफिस में स्टेशनरी खरीदते हैं, जैसे कि वाउचर, फाइल, पेपर, पेन और पेंसिल इत्यादि, आपको आपकी महत्वपूर्ण चीजों की लिस्ट में साबुन, एयर फ्रेशनर, टॉयलेट क्लीनर, टॉवल, सैनिटाइजर, झाड़ू पोंछने का कपड़ा और नैपकिन को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आपका काम ऐसा है जिसके अंदर लोगों का आना जाना अधिक है, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल इत्यादि, तो सफाई दिन में एक बार नहीं बल्कि बार बार करवानी होगी। अगर आप इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तो कस्टमर भी आपको सीरियसली नहीं लेगा।
दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस को हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो हमें गंदगी के साथ युद्ध की तरह लड़ना होगा। ग्राहक के मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि आप साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आइए प्रण लेते हैं, ना मैं गंदगी करूंगा और ना मैं गंदगी करने दूंगा। खुद को साफ रखें, अपने आसपास की भी सफाई रखें और बिजनेस को बढ़ाएं। धन्यवाद, ध्यान रखें।